The ratio of two-digit natural number to a number formed by reversing its digit is 4:7. The number of such pairs is ये सीसेट 2019 में आया था। इसको देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो इसमें क्या है, टू डिजिट का जो नंबर होता है वो होता है एक्स और वाई, और इसको रिवर्स करेंगे तो वाई और एक्स हो जाएगा। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 10x प्लस वाई, और इसको क्या लिख सकते हैं 10y प्लस एक्स। इन दोनों का जो रेशियो है वो 4:7 के बराबर है। ठीक, तो अब क्या होगा कि हम लिख सकते हैं 10x प्लस वाई बाई 10y प्लस एक्स इज इक्वल टू 4/7। अब इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या आ जाएगा हमारा 70x प्लस 7y इक्वल टू 40y प्लस 4x। ठीक है, अब ये x को इस साइड में लाएंगे और y को इस साइड में ले जाएंगे, तो क्या हो जाएगा 70x माइनस 4x प्लस 40y माइनस 7y मीन्स 66x इक्वल टू 33y, और y को इस साइड में लाओ तो ये y बाई एक्स इक्वल टू क्या हो गया 33/66 मीन्स 1/2। ठीक, अब इसमें क्या करना है कि x जब 1 होगा तो y होगा 2, जब x 2 होगा तो y होगा 4। ऐसे ही x अगर 3 होगा तो y होगा 6, x अगर 4 होगा तो y होगा 8, x अगर 5 होगा तो y होगा 10। तो सिंगल डिजिट का है तो ये नहीं हो पाएगा। तो 1 2 3 4, तो ऐसे टोटल 4 पेयर हैं जिनका x और y का ऐसे रेशियो बन पाएगा। ठीक, A boy wanted to write the number from the smallest to the greatest of 3 digit. How many times does he need to press the key of computer to do the job? इसमें क्या है कि 1 से लेकर 3 डिजिट के नंबर टोटल कितने होते हैं 999 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, बच्चा क्या चाह रहा है कि वो पूरे 3 डिजिट तक के नंबर को लिखे। तो 3 डिजिट में नंबर कितना हो जाएगा 1 से लेकर 99 तक, 999 तक का नंबर जो होता है ये टोटल नंबर उसको लिखना है। तो कितने बार की प्रेस करेगा, कंप्यूटर पर जो कीबोर्ड है उसको कितने बार प्रेस करना पड़ेगा, तो 1 से लेकर 9 तक प्रेस करने के लिए उसको 9 टाइम प्रेस करना पड़ेगा। 10 से लेकर 99 ये 2 डिजिट का होता है, तो इसमें टोटल कितने हो गए, इसमें 9 शामिल नहीं है, 10 तो शामिल है, तो इसमें से 9 कम कर देंगे तो 90 इंटू 2 इतने टाइम करेगा तो 180 होता है। अब बाकी 100 से लेकर 999 तक ये 3 डिजिट का नंबर होता है, वो टोटल नंबर कितना होता है, तो इसमें से 99 को कम कर देंगे क्योंकि 99 तक का हमने ऑलरेडी निकाल चुके हैं। तो 99 कम कर देंगे 900 मीन्स 900 इंटू 3 होगा, तो ये कितना होगा 2700। अब इन तीनों को एक साथ अगर हम जोड़ दें तो हमारा कितना हो जाएगा 9 8 7 8 और 2 2889 बार उसको प्रेस करना पड़ेगा कि तभी जाके इतना नंबर वो टाइप कर सकता है। ठीक, For what value of the n, the sum of digit in the number 10 to the power n plus 1 is 2। अगर 10 to the power n प्लस 1 करें तो और आपस में सारे डिजिट को जोड़ दें तो इसका वैल्यू 2 किस कंडीशन में आएगा। ऑप्शन है फॉर n इक्वल टू 0, फॉर n होल नंबर n, इसमें इसके बराबर अगर इनको आपस में जोड़ा जाए तो 2 कब आएगा। देखो इसके लिए होता क्या है कि 10 के पावर हम कुछ भी रखें, अगर 0 रखते हैं तो इसकी वैल्यू होता है 1 और प्लस 1 करना है तो 2 आ जाएगा। अगर 10 की वैल्यू 1 रखते हैं
तो क्या हो जाएगा 10 + 1, ये भी दोनों को जोड़ेंगे तीनों को तो 1 + 0 + 1 हो जाएगा, मीन्स 2 हो जाएगा। 10 के पावर अगर 2 करते हैं तो इसका +1 करना है, तो ये 100 और +1 होगा, मीन्स कितना हो जाएगा 101, और फिर अभी जोड़ने पर कितना आएगा 1 + 0 + 1 मीन्स 2। तो इस तरह से हम देखते हैं कि 10 के पावर कुछ भी रखो, होल नंबर में कुछ भी रखो, 1 रखो, 2 रखो, 0 रखो, 3 रखो, 8 रखो, अगर 10 के पावर 10 अगर हम कर दें तब पर भी क्या होगा 1 और 0 0 0 0 0 0, लास्ट में एक 1 आएगा, तो इन दोनों को ही जोड़ के 2 ही आएगा। तो इसका मतलब ये है कि 10 के पावर चाहे कुछ भी रखो, पॉजिटिव होना चाहिए। इसमें पॉजिटिव अगर होगा 0 भी होगा और 1 2 3 4 कुछ भी होगा तो इसकी वैल्यू 2 आएगा, मीन्स ऑप्शन बी करेक्ट है। ऑल होल नंबर, एन क्या हो सकता है ऑल होल नंबर। Consider the following sequence of number 5 1 4 7 3 9 8 5 7 2 6 3 1 5 8 6 3 8 5 2 2 4 3 4 5 6. How many odd number are followed by the odd number in the above number? 8 सी सेट 2020 में आया था। ये जो क्वेश्चन है ये आया है, कब आया है, ये सी सेट 2020 में आया है। इसमें पूछ रहा है कि कितने ऑड नंबर ऐसे हैं जिसके पहले भी ऑड नंबर है। तो देखो एक 1 हो गया, 1 से पहले 5 है, 3 है इससे पहले 7 है ऑड नंबर है, 9 है इससे पहले भी ऑड नंबर है 3, 7 है इससे पहले ऑड नंबर है 5, 3 है इससे पहले 6 है तो इसको काउंट नहीं करेंगे, 1 है इसको करेंगे इससे पहले 3 है, 5 को करेंगे क्योंकि 5 से पहले 1 है, ये 3 है 3 से पहले 6 है इसको काउंट नहीं करेंगे, 5 इसको भी काउंट नहीं करेंगे, 4 इस 3 इसको भी नहीं करेंगे 4। तो ये केवल ये ऊपर वालों में है, तो कितना है 1 2 3 4 5 और 6, तो 6 ऐसे नंबर है जिसके पहले भी ऑड नंबर है, ठीक। हाउ मैनी ट्रिपल्स एक्स वाई जेड सेटिस्फाई द इक्वेशन x + y + z = 6 वेयर x y z नेचुरल नंबर। इसमें कहीं रिपीट होगा नहीं होगा इसका नहीं दिया है, तो हम सारे कंडीशन अप्लाई करके देखेंगे मैक्सिमम कितने बार 3 डिजिट को जोड़ के 6 लाया जाए। क्वेश्चन है इसमें है x + y + z मिला के तो 6 हो रहे हैं, एक्स वाई जेड जो है नेचुरल नंबर है, कुछ भी हो सकता है 1 2 3 4, रिपीट भी हो सकता है नहीं भी रिपीट हो सकता है, तो ऐसा कुछ हमें दिया नहीं है, कुछ भी हो सकता है। तो 3 नंबर मिला के हमारा 6 होगा, तो पहले हम क्या क्या जोड़ सकते हैं, तो 1 + 1 और जेड को हमें मजबूरन 4 रखना पड़ेगा तभी ये 6 हो सकता है, तो एक ये हो गया। फिर 1 + 2 तो इसको एक कम करना पड़ेगा 3, ये भी 6 हो गया। अब 1 + 3 + 2 ये भी 6 हो गया। तो इस तरह से हम अगर तीनों को 3 3 बार हम वो करें, फिर 2 + 2 + 2, तो इन तीनों को एक बार पहले करके तो इस तरह से 9 आ जाएगा, और ये 2 + 2 + 2 कर देंगे तो एक और आ जाएगा, तो 10 टाइम ऐसे आएंगे जबकि 3 नंबर उसको जोड़ने से हमारा 6 फाइंड हो जाएगा। तो ऐसे कितने टर्म आएंगे 10 टर्म आएंगे। तो 1 + 2 + 3 किए, अब 1 को तो यहीं छोड़ दिए, 2 और 3 का पोजीशन चेंज कर दिए, तो 1 + 3 + 2 हो गया, ये भी 6 होता है। 1 + 1 + 4 कर सकते हैं, या 1 + 4 + 1 कर सकते हैं, और इसी को 4 + 1 1 कर सकते हैं। ऐसे ही अब अगर 2 को पहले किए तो 2 1 + 3 कर सकते हैं, 2 3 + 1 कर सकते हैं, 3 को अगर पहले लिखें तो 3 1 + 2 लिख सकते हैं, 3 2 + 1 लिख सकते हैं, और ये 4 वाला तो ये पहले ही लिख दिए थे यहाँ पर। 4 को पहले करें तो 4 1 + 1 कर सकते हैं। अब 4 को दोबारा भी पहले करके 1 + 1 ही रहेगा, तो इसलिए ये सेम ही रहेगा दोनों कंडीशन में। एक लास्ट नंबर आएगा
2 प्लस 2 प्लस 2 कर सकते हैं। तो इन सबको अगर हम गिने तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ऐसे 10 टर्म हैं जिसमें हम लिख सकते हैं। ठीक, ए डिवाइजर इज 2/3 of dividend and 2 times of remainder. If the remainder is 75, then find the dividend. अब यहाँ देखो इसमें दिया क्या है कि जो डिवाइजर है और डिविडेंड है, डिवाइजर इज 2/3 ऑफ डिविडेंड, तो डिवाइजर इज, तो डिविडेंड जो है, डिविडेंड इसका 2/3 है ये डिवाइजर, बराबर डिवाइजर। ठीक है, और रिमाइंडर जो हमारा बच रहा है वो 75 बच रहा है। तो अगर 75 रिमाइंडर बच रहा है तो कितना बच रहा है? 1/3 ही रिमाइंडर बच रहा है ना, 1/3 रिमाइंडर बच रहा है। अगर 3 से 75 को मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ जाएगा हमारा कितना, 225। इतना ही होगा, जो डिविडेंड होगा वो 225 होगा। क्यों? क्योंकि अगर ये भी 3 होता तो फिर क्या हो जाता, ये पूरा पूरा कट जाता। ये जब 2 है तो पूरा नहीं कट रहा है, तो मतलब इसका 1 पार्ट हमारा रिमेनिंग रह रहा है, और वो 1 पार्ट रिमेनिंग, रिमाइंडर कितना बच रहा है, 75। तो 75 का क्या है कि इसमें हमारा क्लियर हो गया कि 225 यहाँ पर है, यहाँ पर क्या है, 150 है। अब इसको हम डिवाइड कर रहे हैं तो ये 75 का 2, 75 का 2 जा है, ये 75 का 3 जा है, और यहाँ पर 75 रिमाइंडर बच रहा है। ठीक, On dividing a number by 357, we get 39 as the remainder. On dividing of the same number by 17, what will be the remainder? तो देखो इसमें पहले हम क्या करते हैं कि 357 से डिवाइड करना है, और हम देख रहे हैं कि जो 357 है वो 17 से भी पूरा पूरा डिवाइड हो जा रहा है। तो जितना जो 357 के टेबल्स हैं वो 17 के भी टेबल्स में। जब भी ऐसे क्वेश्चन देगा, जब भी जितने भी ऐसे क्वेश्चन देगा, तो हमें एक बार टेस्ट करनी है कि जो 17 है, सेकंड बार में 17 से डिवाइड करना है, तो 17 से ये वाला नंबर कटता है या नहीं कटता है। तो अगर यहाँ 17 लिख दें तो एक बार में क्या होगा, टू टाइम में 17 टू जा 34, और 17 बच गया तो 1 टाइम में, तो ये 17 के टेबल में आता है मतलब। तो फिर क्या करना है, सिर्फ इसको जो रिमाइंडर बचा है इसको 17 से डिवाइड कर देना है। इसको 17 से डिवाइड करेंगे, 2 टाइम में 74 होता है और 5 बच गया, तो 5 ही अब रिमाइंडर बचेगा। अगर ये 17 इससे के से डिवाइड हो जाता है, ये नंबर जो है वो 17 से डिवाइड हो जाता है, तो क्या करना है कि जो हमारा रिमाइंडर दिया हुआ है उसमें सिर्फ 17 को डिवाइड कर देना है, जो रिमाइंडर बचेगा वही आंसर हो जाएगा, और कुछ भी नहीं करना है। ठीक, A certain number when divided by 899 leaves a remainder 63. Find the remainder when the same number is divided by 29. तो इसमें क्या है कि 899 29 से भी डिवाइड है। तो देखते हैं आगे बना के कैसे बनता है। इस क्वेश्चन में अगर हम देखें तो इसमें क्या है, रिमाइंडर हमारा 63 बच रहा है, और सेकंड टाइम में किससे डिवाइड करना है, तो हमारे को 23 से डिवाइड करना है। तो सिर्फ रिमाइंडर को 29 से हम डिवाइड करके देख लेंगे। 29 2 जा कितना होता है, 58, 2 टाइम में 58। अगर नहीं 58 कैसे होता है, तो 30 दूनी 60 होता है, और ये 29 है,
तो 2 कम होगा 58 हो जाएगा। अब इसको माइनस करेंगे तो यहाँ 5 होगा। तो अब हमारा रिमाइंडर क्या बच रहा है 5। तो आंसर हमारा हो जाएगा 5। What is the remainder when factorial 1, factorial 2, factorial 3 dot plus factorial 100 is divided by 18? ये देखो बिल्कुल इजी है। जब अभी हम कोई भी अगर टेबल लिखते हैं, कुछ भी डिवाइडिंग लिख देंगे, कुछ नंबर लिख देंगे और उसमें 18 से डिवाइड करना है, तो अगर 18 एक फैक्टर के रूप में है तो पूरा नंबर 18 से डिवाइड हो जाएगा। जब इसको डिवाइड करेंगे 6 से तो हमारा रिमाइंडर क्या है, इसको निकालने के लिए हम करते क्या है कि पहले हम A1 का एक्सपेंस लिख लेंगे, तो वो क्या होगा 1 ही होगा। प्लस 2 का लिख लेंगे, तो 2 का कितना आता है 2 इंटू 1। प्लस 3 का लिख लेंगे 3 इंटू 2 इंटू 1। प्लस 4 का लिख लेंगे 4 इंटू 2 इंटू 1। ऐसे ही फिर 5 का लिख लेंगे 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। अब हमें इसमें देखना है 18 किस में आ रहा है, किसने 18 से इसको डिवाइड करना है, इसको 18 से डिवाइड करनी है ना। तो 18 हम देखेंगे कि किस में आ रहा है। अगर किसी में 18 आ जाता है, क्या करने पर 18 मल्टीप्लाई करने पर, जैसे 1 का है तो इसका अगर एक्सपेंस करें तो 4 का 6 चौका 24 नहीं आया। इसका 5 का तो 3 दूनी 6, 6 तिया 18। अब इसके बाद 6 का लिख लेते हैं प्लस 6 का, तो 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। अब इसमें 18 हमारा फाइंड हो गया। देखो 6 3 या 18 होता है, तो ये पूरा नंबर जो है ये 18 से डिवाइड हो जाएगा, तो रिमाइंडर 0 बचेगा। तो 6 से पहले वाले को ही सिर्फ हमें देखना है। 6 के बाद जो 7 का आएगा उसमें क्या होगा 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 आएगा। तो इसमें भी 18 है, देखो 6 3 जा 18, तो इसको भी पूरा पूरा ये कट जाएगा। तो हमारा 6 से पहले का क्या क्या आया है 5 तक आया है। तो हमारा 1 का हमें पता है 1 होता है, 2 का एक्सपेंस कितना होता है 2 ही होता है, 3 का कितना होता है 6 होता है, 4 का कितना हो 4 3 12 दूनी 24 होता है, 5 का कितना होता है तो 5 का 24 और 5 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 120 आता है। ठीक, अब इनको हम जोड़ के और इसको 18 से डिवाइड कर देंगे, जो हमारा रिमाइंडर आएगा वही रिमाइंडर पूरे एक्सपेंस में होना चाहिए। तो इसको जोड़ लो पहले, 1 और 2 3 और 6 9 और 4, 9 और 4 कितना होता है 13, 2 2 4 और एक 5 और 1 का 1 रह गया। अब इसको हमें 18 से डिवाइड करना है। 18 से डिवाइड करेंगे तो 18 18 26, तो ये 8 टाइम में जाएगा, कितना होता है 144। अब इसको माइनस कर लेंगे तो ये 9 आता है और बाकी ये कट जाते हैं। ठीक, तो अब हमारा रिमाइंडर कितना आएगा 9। सिर्फ 9 इसका रिमाइंडर आएगा, क्योंकि इसके बाद वाले जितने होंगे वो सारे पूरे पूरे डिवाइड हो जाएंगे। If 1x5x01 divided by 11, then the value of x is। अब 11 से जो डिवाइडिंग रूल हमने पढ़ाया था पिछली बार, उसको जाकर पहले देखो 11 से कैसे डिवाइड होता है। तो पहले हम जो नंबर होते हैं उसके डिजिट का नंबरिंग करते हैं, इवन और ऑड में कन्वर्ट करते हैं। जो 11 का डिवाइडिंग रूल है, इस नंबर को 11 से डिवाइड करना है जो पूरा पूरा डिवाइड हो जाए। तो 11 से पूरा डिवाइडिंग रूल जो है वो क्या है कि इस नंबर को हम काउंट करते हैं, ये फर्स्ट पोजीशन पे है, दूसरे नंबर पे है, तीसरे नंबर पे है, चौथे नंबर पे है, पांचवें नंबर पे है, छठे नंबर पे। जो इवन नंबर वाले हैं, इवन नंबर और ऑड नंबर वाले, इन दोनों को एक साथ जोड़ते हैं। मतलब ऑड पे कौन कौन सा है 1
फर्स्ट ये ऑड है, ये ऑड है और ये ऑड है, तो इसके ऊपर देखेंगे क्या है, तो 1 के ऊपर 1 है, 3 के ऊपर 5 है और 5 के ऊपर 0 है। इसको आपस में जोड़ेंगे और इवन पोजीशन पे जो है उनको आपस में जोड़ेंगे। इवन पे क्या है 2, 4 और 6। 2 के ऊपर क्या है x, 4 के ऊपर x और 6 के ऊपर 1। इन दोनों को आपस में जोड़ लो, तो ये कितने होते हैं 2x + 1 हो जाएंगे, होगा। और ये इसको जोड़ेंगे तो 6 होगा। अब इन दोनों को माइनस करेंगे तो हमें 11 फाइंड होना चाहिए। तो 2x + 1 - 6 = 11 होना चाहिए था। ठीक, अब इसको हम सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा -5 हो जाएगा। तो 2x = इधर -5 और इधर जाके क्या हो जाएगा +5। +5 अगर जोड़ देंगे तो 16 होता है। x = क्या हो गया 16/2 मीन्स 8। तो x का वैल्यू हमारा आ गया 8। What should be the value of A and B such that 1A 8B is divided by 2 3 4 6 7 8? मतलब जो 1A 8B है 2 से भी डिवाइड हो, 3 से भी, 4 से भी, 6 से भी, 7 से भी और 8 से भी डिवाइड हो। तो ये 2 3 4 6 7 8 सबके जो डिवाइडिंग रूल हमने पढ़ा था उसको एक बार रिमाइंड करो, वापस लाओ। इसमें एक नंबर दिया है 1A 8B। ये नंबर बोल रहा है कि 2 से भी डिवाइड हो, 3 से भी हो, 4 से भी हो, 6 पे से भी हो, 7 से भी हो और 8 से भी हो। ये सारे नंबर से कब डिवाइड होगा, तो इसके ऑप्शन दिए हुए हैं, ऑप्शन A, B, C। तो इसमें क्या करना है कि हमें ये याद होना चाहिए 2 से कौन सा नंबर डिवाइड होता है, जिसके लास्ट में 0, 2, 4, 6 और 8 होता है, वो नंबर 2 से डिवाइड होता है। 3 से नंबर कब डिवाइड होता है, जब इसको आपस में हम जोड़ते हैं और जो इतना एडिंग आएगा अगर वो 3 से डिवाइड है तो 3 से डिवाइड होगा। 4 से कब होता है, जब ये दोनों नंबर 4 से डिवाइड हो, तो ये पूरे नंबर 4 से डिवाइड होता है। 6 से डिवाइड के लिए कुछ नहीं करना है, क्योंकि जो 2 और 3 दोनों से डिवाइड होता है वो 6 से भी डिवाइड होता है। मतलब 2 और 3 दोनों से डिवाइड होता है तो 6 से भी डिवाइड होता है। 7 से डिवाइडेशन का क्या रूल है, लास्ट नंबर को डबल किया जाता है और उसमें ये बाकी जो नंबर बच गया इसमें वो माइनस करते हैं, जो रिमेनिंग आएगा वो अगर 7 से डिवाइडेबल है तो सारे नंबर डिवाइडेबल है। ऐसे ही 8 से डिवाइडेबल के लिए 3 नंबर देखते हैं, A, 8, B। ये तीनों अगर 8 से डिवाइडेबल हैं तो सारे नंबर 8 से डिवाइडेबल होंगे। तो चलो हम देख लेते हैं, इसमें बारी बारी से पुट करेंगे। तो हमारे अनुसार जो हमने बनाया था कि A की जगह पर 6 और B की जगह पर 0 रख दें। अब B की जगह पर जैसे A ऑप्शन में क्या है, B की जगह पर 5, तो 5 से रखने पर ये 2 से नहीं डिवाइड होगा। और बाकी डी ऑप्शन होगा नहीं। सी ऑप्शन देख लो, सी में क्या है 4 और 2, तो अगर 4 यहाँ रख दें तो और 2 यहाँ रख दें तो ये तो 2 से डिवाइड हो जाएगा, लेकिन तो ये 3 से डिवाइड नहीं होगा। तो इसलिए 8 1 9। तो अब हमारे को 3 से डिवाइड करने के लिए क्या करना है, 3 से डिवाइड करने के लिए ऐसे नंबर रखना है जो आ जाए। तो 0 और 6 जोड़ने से 6 आएगा और पहले से 9 है तो 9 और 6 से 15 हो जाएगा, तो 15 डिवाइडेबल है 3 से। ठीक, तो इसलिए ऑप्शन 3 सही है। तो ऑप्शन बी में क्या है, A = 6 और B = 0। इसको पुट कर देते हैं 1 6 8 और 0। ये नंबर सभी से डिवाइड होगा, ये 2 से भी डिवाइड हो जाएगा, 3 से भी होगा, क्योंकि 1 और 6 कितना होता है 7 और 8 15, 15 3 से डिवाइड हो जाता है तो ये नंबर डिवाइड हो जाएगा। 4 से 84 से डिवाइड होगा, इसलिए ये भी 4 से डिवाइड होगा। उसके बाद 6 से
जब ये 3 और 2 दोनों से डिवाइड हो रहा है तो 6 से भी हो जाएगा। 7 से डिवाइड होगा कि नहीं, तो इस नंबर को लास्ट में जो 0 है इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं और बाकी 168 में इसको माइनस करते हैं। तो ये 0 को तो मल्टीप्लाई करो तो उतना ही रह जाएगा। तो इसलिए 168 में अगर 7 का डिवाइड करके देख लेंगे, अगर 7 से कट रहा है तो ये 1680 भी 7 से कटेगा। तो इसको 2 टाइम में 14 होता है, 2 हो गया 8 और 7 चौक 28 होता है 28। तो ये डिवाइड हो जा रहा है, तो इसलिए ये पूरे नंबर भी 7 से डिवाइड होगा। 8 से कब डिवाइड होता है, जब ये 3 डिजिट 8 से डिवाइड हो जाए। तो अगर इसमें 6 8 0 में हम 8 से डिवाइड करें तो 8 से डिवाइड हो जाएगा, इसलिए 1680 भी 8 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक, इसलिए ऑप्शन कौन सा सही है, बी ऑप्शन करेक्ट है। How many number from 1 to 999 are not divisible by either 5 और 7? तो देखो 1 से लेकर 999 के बीच में ऐसे कितने नंबर हैं जो ना तो 5 से डिवाइड होते हैं ना 7 से। तो इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पहले 5 से जितने नंबर डिवाइड होने वाले हैं उसको फाइंड कर लेंगे, फिर 7 से डिवाइड होने वाले हैं उसको फाइंड कर लेंगे, और ऐसे नंबर भी फाइंड करेंगे जो 7 और 5 दोनों के एम जो होता है महत्तम उससे भी डिवाइड होता हो। अभी जो नंबर है 1 से लेकर 99 तक का जो नंबर है वो ना तो 5 से डिवाइड है और ना ही 7 से डिवाइड है। तो इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि कितने ऐसे नंबर हैं, तो भाई टोटल इसके बीच में कितने नंबर आते हैं, 999। अब इसके बीच में 5 से डिवाइडेड वाले कितने नंबर हैं, तो इसको पहले 5 से हम डिवाइड कर लेंगे। 5 से डिवाइड करेंगे तो एक बार में 5, 4 हो गया 9, तो 9 टाइम में गया जाएगा 45, 4 हो गया, फिर 9, फिर 9 टाइम में जाएगा। तो इस तरह से हम क्या देख रहे हैं, 45। तो हमारा आ गया 199 ऐसे नंबर हैं जो कि 5 से डिवाइड होते हैं। ठीक, अभी अब इसको नोट कर लो 199। ऐसे ही 7 से कितने नंबर डिवाइड होते हैं, तो इसको 999 को 7 से एक बार डिवाइड कर दो। 7 से करेंगे तो 1 टाइम में 7, 2 बच गया, 29, 7 चौक 28, 28, 1 बच गया 9, 7 दून 14, 70 का 7, 2 का 14। तो 142 नंबर, 142 ऐसे नंबर हैं जो इससे डिवाइड होते हैं 7 से। ठीक है, अब इस तरह से दोनों से जो डिवाइड होते हैं वो भी देख लो। तो दोनों से कौन से नंबर डिवाइड हो रहे हैं, तो 7 इंटू 5 कितना होता है 35। तो 35 को एक बार इसमें 999 में डिवाइड कर दो। 35 टू जा होगा 70, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 29, और 29 पर एक बार 9 और लाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, कितने टाइम में चला जाएगा, ये 8 टाइम में चला जाएगा। 8 टाइम में कितना हो जाएगा, 280। ठीक, तो ये 9 हो जाएगा, 1 हो जाएगा 19। ठीक है, तो 828 ऐसे नंबर है जो दोनों से डिवाइड होते हैं। अब देखो करना क्या है कि 999 में से पहले 199 को कम करेंगे। तो 199, क्योंकि ये नंबर 5 के से डिवाइड हो जा रहे हैं, तो इसको अगर कम कर देंगे तो उसमें क्या हो जाएगा, 008, 800 बच गया। अब 800 में से 142 को माइनस करेंगे, क्योंकि ये 142 ऐसे नंबर थे जो 7 से डिवाइड हो रहे थे। तो इसको माइनस करेंगे तो 8, और ये हो गया 9, 5, और ये हो गया 7, 7 में 6, तो 658 आ गया। 658 नंबर ऐसे हैं जो ना तो 7 से डिवाइड होते हैं ना 5 से डिवाइड होते हैं, लेकिन 28 नंबर इसमें कॉमन थे। जो 199 है जो 5 से डिवाइड होते हैं और 142 7 से डिवाइड होते हैं, तो इसमें 28 कॉमन थे। तो मीन्स क्या है, 28 इसमें हमें जोड़ना पड़ेगा। तो 28 को जब हम जोड़ देंगे तो 6, 7 और एक 8 और 6, तो 686 ऐसे नंबर हैं जो कि ना तो 5 से डिवाइड होते हैं
ना ही 7 से डिवाइड होते हैं। If 5, 4, 3, 2, x 7 is divided by 9, then the digit in place of x is। अब ये एक नंबर है और ये 9 से पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, तो 9 से कौन से नंबर डिवाइड होते हैं? जिसके डिजिट को आपस में जोड़ने के बाद वो 9 के टेबल में अगर आता है, जैसे 9, 18, 27, तो वो पूरा नंबर 9 से डिवाइड होता है। 18 नंबर क्वेश्चन क्या है? 5, 4, 3, 2, x 7 इज डिवाइडेड बाई 9। अगर ये 9 से नंबर डिवाइडेड है तो x की जगह पर क्या आएगा? अब देखो, इसको हमें बनाने के लिए क्या होता है कि इसको आपस में हम जोड़ते हैं। 5, 4 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 2 प्लस x प्लस 7। अगर इसको आपस में जोड़े तो 5, 4, 9, 3, 12, 2, 14 और 7, 21 हो गया। कितना हो गया? 21 और प्लस x हो गया। 21 के बाद कौन सा ऐसा नंबर है जो कि 9 के टेबल में आता है? तो 9, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 9 3 या 27 होता है। तो अगर ये 6 होता तो ये पूरा 27 हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी होगी? x इक्वल टू 6 अगर रखते हैं तो ये पूरा जोड़ने पर 27 होगा, और 27 9 के टेबल में आता है, इसलिए पूरा नंबर 9 से डिवाइडेबल होगा। The smallest number that must be added to 803642 to obtain a multiple of 11। तो इसमें क्या होगा कि ये पूरे नंबर को 11 से हम डिवाइड कर देंगे, और जो रिमाइंडर आएगा उसको देखेंगे कि 11 से वो कितना कम है। जितना कम है उतना ही अगर इसमें जोड़ दें तो 11 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि उतना अगर और रहता, जो रिमाइंडर आएगा उसको बढ़ाकर हम अगर 11 कर दें तो रिमाइंडर वहाँ पर 0 हो जाएगा। एक नंबर दिया हुआ है 803642, ये 11 से डिवाइडेबल कब हो जाएगा? इसमें क्या ऐसा जोड़ें कि ये 11 से डिवाइडेबल होगा? तो देखो, 11 से हम इसको डिवाइड कर लेते हैं, और जो हमारा रिमाइंडर आता है, रिमाइंडर को अगर इससे माइनस कर दें तो वही आंसर होता है, हर हाल में वही होगा। तो 8 से अगर 11 से हम डिवाइड करें तो 7 टाइम में जाएगा, 77 होता है। 3 बच गया, 3 होता है, 3 टाइम में जाएगा, 33 कट गया। अब 6 आएगा, 6 नहीं जाता है तो 0 डालेंगे, फिर 4 डालेंगे, ये जाता है 5 बार में 55। अब आपके पास क्या बच गया? 9। 9 के बाद हम ऊपर से लाएंगे 2, और ये जाता है 8 टाइम में, कितना होता है? 88। अब नीचे क्या बच गया तुम्हारा? 4 बच गया। तो अब हमें करना क्या है कि 11, ये वाला जो 11 है, इस 11 से रिमाइंडर को माइनस कर देना है। तो 11 से माइनस करेंगे 4 को तो हमारा आंसर आएगा 7। मीन्स 7 को अगर इसमें जोड़ दें, अगर ये 2 के बाद 7 कर दें तो ये 9 हो जाएगा। अगर 9 करें तो 8, 0, 3, 6, 4, 9, और ये 11 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या होगा? 7। ठीक। The least number which must be subtracted from 6709 to make it exactly divided by 9। ये इसमें से कौन सा ऐसा नंबर घटा दें कि वो 9 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा? तो हम इसको पहले डिवाइड करेंगे 9 से, जो रिमाइंडर बच रहा अगर उसको मेन नंबर से ही डिवाइड माइनस कर दें तो हमारा पूरा नंबर 9 से पूरा। अभी क्वेश्चन है कि 6709 में से ऐसा क्या चीज़ माइनस कर दें कि ये 9 से पूरा पूरा डिवाइड हो? तो जो रिमाइंडर बचेगा, इसमें 9 से हम डिवाइड करते हैं, और जो रिमाइंडर बचेगा, रिमाइंडर को अगर इसमें माइनस करते हैं तो हमारा आंसर आ जाता है। तो अगर 9 से हम डिवाइड करें इसको, तो 9 7 जा 63, 4 बच गया 0, 9 चौका 36, 36, 4 बच गया 9, तो 9 पछे 45, 45। तो 4 हमारा रिमाइंडर कितना बच रहा है? 4। इस 4 को अगर इसमें से माइनस कर दें तो हमारा आ जाएगा 6705। ये 9 से पूरा पूरा डिवाइड होता है, तो मंस हमारा आंसर क्या होगा? 4, मतलब रिमाइंडर 4 को अगर इसमें से माइनस कर दें तो हमारा आंसर होगा 4।
The unit digit of 2017 to the power 2017, इसका यूनिट डिजिट फाइंड करना है। तो यूनिट डिजिट फाइंड करने के लिए हम इसके भी यूनिट डिजिट को ही सिर्फ देखेंगे। इसके यूनिट डिजिट पर क्या आएगा? दिस यूनिट डिजिट ऑफ, हाँ, तो इसके यूनिट डिजिट पर क्या आएगा? देखो, अब यूनिट डिजिट हमें निकालना है तो सिर्फ हमें यूनिट डिजिट से ही मतलब है। तो यूनिट डिजिट पर क्या है? 7। अब 7 का देखो, 7 का पावर अगर 1 होता है तो क्या आता है? 7। 7 का पावर 2 होता है तो क्या आता है? 2 होने से 49। 3 होने से, 7 का पावर 3 अगर होता है तो 243 आता है। फिर 4 होने से, 7 का पावर 4 होने से क्या होता है? 7 से एक बार और मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 70 का 21, लास्ट में आएगा 1। ठीक, अब एक 5 आएगा। अगर इसका 7 का पावर 5 कर दें तो इसमें 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो फिर कितना आ जाएगा? 7। तो हम देख रहे हैं कि 7 9 3 1, फिर 7 और आगे करेंगे तो फिर वही आएगा 9 3 1 7। तो ये ऐसे रिपीट होता रहता है। क्या होता है? 4 अंक 7 9 3 1 ऐसे रिपीट होते रहता है। तो ये कितने बार में रिपीट होता है? चौथे बार में रिपीट होता है। तो इसलिए हम 2017 जो है पावर, इसको 4 से डिवाइड कर देंगे। 4 से डिवाइड कर देंगे 2017 को 4 से हम डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा? तो 5 टाइम में 20, और ये 0 और 4 चौका 16, 17 माइनस 16 1। अब हमारे पास क्या बच गया? रिमाइंडर 1 बच गया। तो ये इतने बार में तो सर्कल इसकी पूरी हो गई, 4 4 की। कितने टाइम में? 504 बार पूरी हो गई। अब एक और बच रहा है, तो एक जब करते हैं तो एक पर क्या है? जब 7 का पावर 1 है तो इसका रिमाइंडर क्या आ रहा है? 7। यूनिट डिजिट पर क्या आ रहा है? 7। तो यही 7 जो है ये हमारा आंसर होगा, आंसर बी। सेम क्वेश्चन है, द यूनिट डिजिट ऑफ 2016 टू द पावर 2016 प्लस 2017 टू द पावर 2017, इनके यूनिट डिजिट को पहले हम निकाल लेंगे और देखेंगे कौन से यूनिट डिजिट दोनों को जोड़ने के बाद हमें प्राप्त होते हैं, फाइंड करना पड़ता है। तो दोनों के यूनिट डिजिट को हम एक्सपेंड करेंगे। अभी इसमें इसका यूनिट डिजिट निकालना है। 1016 के पावर 1 20 216 और 2017 के पावर 2017, ये माइनस करना है। तो इसके यूनिट डिजिट हमारे को क्या फाइंड होगा? यही हमारे को निकालना है। ठीक है, तो इसमें अभी प्लस है यहाँ पर। इसमें अभी आपने देखा कि इसके यूनिट डिजिट पर क्या आ रहा था? 7 आ रहा था। इसका हमें यूनिट डिजिट निकालना है। तो इसका निकालने के लिए वही करेंगे। इसके यूनिट डिजिट पर क्या देखते हैं? 6 है। 6 के पावर 1 करने से 6 होता है। 6 का पावर 2 करने से भी 6 होता है। 6 पावर 3 करने से भी 6 होता है। यूनिट डिजिट पे 6 ही आता है। तो हर हाल में 6 का पावर कितना भी करें, हर हाल में क्या आता है? 6 आता है। तो इसका 6 आएगा यूनिट डिजिट पर, और इसका यूनिट डिजिट पर कितना है? 7। और दोनों को आपस में हम जोड़ेंगे तो 13 होता है। तो इस सूरत में यूनिट डिजिट पर क्या आ रहा है? 3 आ रहा है। तो हमारा इस क्वेश्चन में कि इसका वो दोनों को प्लस करें तो यूनिट डिजिट पर क्या आएगा? तो आपका आंसर होना चाहिए 3 आएगा। ये भी यूनिट डिजिट का क्वेश्चन है। 3 टू द पावर 2019 इज डिवाइडेड बाई 10, देन व्हाट विल बी द रिमाइंडर? कोई भी नंबर अगर है उसको हम 10 से डिवाइड करते हैं तो लास्ट में जो डिजिट बचता है, जो अंतिम यूनिट डिजिट के जगह पर जो होता है, वही उसका रिमाइंडर होता है। इसको अगर हम डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या आएगा, ये क्वेश्चन है हमारे पास। तो अभी देखो, इसका हमें यूनिट डिजिट पहले निकाल लेते हैं। पहले हम देख लेते हैं, जैसे 10 है, अगर 10 को 10 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या आएगा? 0। अगर 11 है, 11 है, तो हम इसको अगर डिवाइड करें
10 से, तो रिमाइंडर क्या आएगा? 1 आएगा। अगर हमारे पास 33 है, इसको हम 10 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या आएगा? 3 आएगा। 10 3 30 और 3 रिमाइंडर हो जाएगा। अगर हमारे पास 44 है, इसको हम अगर 10 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। मीन्स हम क्या देख रहे हैं कि जो यूनिट डिजिट पर है यही हमारा रिमाइंडर हो रहा है जब हम 10 से डिवाइड करते हैं। तो हम इसका यूनिट डिजिट निकाल लेंगे। 3 के पावर 2019 है, इसका यूनिट डिजिट क्या आएगा? अब देखो 3 का पावर जब हम 1 करते हैं तो क्या आता है? 3। 3 का पावर 2 करते हैं तो 9 आता है। 3 के पावर 3 करते हैं तो कितना आता है? 27। 3 का पावर 4 करते हैं तो कितना आता है? 81। फिर 3 का पावर 5 करते हैं तो 243। फिर 3 का पावर 6 जब कर देते हैं तो फिर कितना आ जाता है? 9 आ जाता है यूनिट डिजिट पर। ठीक, तो हम क्या देख रहे हैं कि 3971 तो ये हमारा रिपीट हो रहा है, मतलब हर चौथे बार में ये रिपीट हो रहा है। तो हम वही करेंगे, 2019 को 2019 को 4 से हम डिवाइड कर देंगे। 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा? 5 बार में 20 खत्म हो जाएगा और ये बच गया 19। 4 चौका 16, 19 है तो 16 4 टाइम में आएगा, तो हमारा क्या बच गया? 3। अब 3 के पावर जब 3 है तो रिमाइंडर क्या आ रहा है? यूनिट डिजिट पर क्या आ रहा है? 7 आ रहा है। जब ये 3 रिमाइंडर अगर 3 के पावर बचेगा तो यूनिट डिजिट क्या आ रहा है? 7। और ये 10 से जब डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर क्या आएगा? 7 ही आएगा, क्योंकि जो भी नंबर होगा, अब इस तरह से इसके जो नंबर आएंगे वो आपको किस फॉर्म में आएंगे? एक्स 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 और लास्ट में आएगा 7। इसको हम अगर 10 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर यही 7 ही होगा, क्योंकि यूनिट डिजिट वाला होता है, इसलिए इसका भी रिमाइंडर कितना होगा? 7।